लाखों भक्त हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि फिर भी उनका खाता खाली क्यों रहता है? घर में पैसा क्यों नहीं टिकता और कर्ज क्यों लगातार बढ़ता जाता है? अक्सर हम सोचते हैं कि भक्ति में कमी है या शायद हमारी किस्मत ही खराब है, पर असल वजह कुछ और ही होती है। आइए जानें, इसका कारण सिर्फ एक छोटी सी टाइम गलती है जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में साफ मना है, फिर भी 90% लोग अनजाने में से दोहराते चले आ रहे हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो ये गलती कर रहे हैं? बात बिल्कुल सीधी है, इतनी सीधी कि शायद आप सोच भी ना पाएं। दोपहर 12 बजे के आसपास हनुमान जी की पूजा करना। हमारे प्राचीन ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनि साफ साफ कहते हैं कि भगवान राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी अपना दिन कैसे व्यतीत करते हैं। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब प्रकृति भी जाग रही होती है, प्रभात स्नान करके अपनी प्रिय राम सेवा में लीन हो जाते हैं। फिर संध्या काल में, जब दिन ढल रहा होता है, वे फिर से राम आरती में मग्न होते हैं, अपने आराध्य की उपासना करते हैं। इन दोनों ऊर्जा पीक के बीच का समय, खासकर दोपहर का समय, उनका आंतरिक ध्यान काल है, उनके विश्राम और आत्मचिंतन का समय है। इस दौरान वे गहन साधना में होते हैं। अब जरा सोचिए, जब हम इन दो सबसे सक्रिय बेला के बीच के स्लॉट में पूजा करते हैं तो संकेत स्पष्ट है, हमारी भक्ति ठीक वैसी ही है जैसे आप किसी को बिजी टोन पर कॉल कर रहे हों, उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हों। ऐसे में स्वाभाविक है कि रिस्पॉन्स मिलना मुश्किल हो जाता है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को हनुमान जी का कारक ग्रह माना जाता है, जो ऊर्जा, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। और मध्याह्न काल यानी दोपहर का समय मंगल की उच्च स्थिति या शुभ समय नहीं माना जाता। इस समय मंगल ग्रह की ऊर्जा थोड़ी मंद पड़ जाती है या अलग दिशा में होती है। यही वजह है कि आपकी पूजा का फल होल्ड पर चला जाता है, आपकी मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल पाता और आपके आर्थिक ग्रह अकारण दबाव महसूस करने लगते हैं। सीधा अर्थ है, आप जाने अनजाने दुर्भाग्य को बुलावा दे रहे हैं और सौभाग्य को अपने से दूर धकेल रहे हैं। एक छोटी सी गलती, पर इसका असर कितना बड़ा हो सकता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे, आखिर दोपहर की पूजा से इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? देखिए, धन की देवी लक्ष्मी आपके घर में तभी टिकती हैं जब आपकी कर्म भूमि में ग्रह स्थिर और अनुकूल हों। हनुमान जी साक्षात मंगल बल हैं, वे ऊर्जा और साहस के प्रतीक हैं। उनका आशीर्वाद मिला तो समझो मंगल शांत हो गया, राहु केतु जैसे बाधा डालने वाले ग्रह दब गए और कर्ज की रेखाएं खुद ब खुद मिटने लगती हैं। पर जब आप दोपहर की पूजा करते हैं तो मंगल की ऊर्जा उल्टा उत्तेजित हो जाती है, वह असंतुलित हो जाती है। ये असंतुलित मंगल ही उधार, विलंब और अप्रत्याशित खर्च का कारक बन जाता है। सोचिए, घर का बजट बिगड़ जाता है, जो काम बनने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं और कई बार तो पुराने कामों में भी नई नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लोग सोचते हैं कि हम तो पूजा कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, पर वास्तव में वे अपनी ही ऊर्जा टाइमिंग बिगाड़ रहे होते हैं। शास्त्रों में तो ये स्पष्ट रूप से लिखा है, मध्याह्ने हनुमंतम यो न अर्चयेत सो अर्थहीन भवति। इसका सीधा मतलब है कि जो दोपहर में हनुमान जी की पूजा करता है वह अर्थहीन यानी धन और समृद्धि से विहीन हो सकता है। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक अटल सत्य है जो हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया था। सिर्फ धर्म ही नहीं, आधुनिक माइंड साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है। दिन के ठीक मध्य में मानव शरीर का बायोरिथम सबसे कमजोर होता है। हमारी एकाग्रता, हमारा ध्यान फोकस कम होता है और ऐसे में हम गलत फैसले लेने या पैसा गायब करने वाले इंपल्स के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य धार्मिक मान्यताओं से पूरी तरह मेल खाता है। तालमेल देखिए, धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही हमें एक ही चेतावनी दे रहे हैं। एक छोटी सी गलती और आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। तो क्या आप इस गलती को जारी रखना चाहेंगे या अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं? तो सवाल यह है कि अगर दोपहर का समय सही नहीं तो फिर हनुमान जी की पूजा का सबसे शुभ और फलदायी समय कौन सा है? घबराइए नहीं, आपके पास 3 बेहतरीन विंडोज हैं जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके सबसे करीब होता है। ब्रह्म मुहूर्त, ये सुबह का वो स्वर्णिम समय है जब प्रकृति खुद आपको आमंत्रित करती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे तक इस दौरान वातावरण में ओजोन और नेगेटिव आयन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो मन को शांत और एकाग्र करने में अद्भुत मदद करते हैं। इस समय की गई प्रार्थना सीधे हनुमान जी तक पहुंचती है और उसका फल कई गुना अधिक मिलता है। सूर्योदय पूर्व, ब्रह्म मुहूर्त चूक जाएं तो भी कोई बात नहीं। जब आकाश में बैंगनी रंग का आभास होना शुरू हो, यानी सूरज की पहली किरणें धरती को छूने से ठीक पहले तक, इस समय हनुमान जी का राम ध्यान सबसे एक्टिव माना जाता है। वे अपने आराध्य की स्तुति में लीन होते हैं और अगर आप इस समय उन्हें याद करते हैं तो वे आपकी पुकार जरूर सुनते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
संध्या काल, ये सूर्यास्त के ठीक बाद का समय है, करीब 40 मिनट तक। इसे हम गोधूली वेला भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है गायों के लौटने का समय। पौराणिक मान्यता है कि इस समय हनुमान जी अपने राम दरबार से लौटते हैं, अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए तैयार होते हैं और उनकी वाणी तुरंत सुनते हैं। ये दिन भर की थकान के बाद मन को शांति देने और ऊर्जा को फिर से चार्ज करने का बेहतरीन समय है। एक और बात ध्यान रखें, रात 9 बजे के बाद भी पूजा कर सकते हैं, पर दीपक में सिर्फ तिल या चमेली तेल ही होना चाहिए। रात्रि पूजा में घी न जलाएं, क्योंकि घी की वाष्प उत्तेजना बढ़ा सकती है और यह समय नींद घटक होता है, जिससे अनिद्रा बढ़ सकती है। सरल लेकिन बेहद दमदार नियम। दिन के बीच का स्लॉट पूरी तरह छोड़ दें और बाकी इन 3 विंडोज में से किसी भी कॉम्बिनेशन को अपनाएं। आप देखेंगे कि आपके आर्थिक ब्लॉकेज झट से दूर होने लगेंगे और समृद्धि आपके घर का रास्ता ढूंढ लेगी। अगर आप सुबह जल्दी उठने के शौकीन नहीं हैं, तो भी ये 3 मिनट का रूटीन आपकी किस्मत बदल सकता है। ये इतना आसान है कि आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे। जागते ही, बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पिएं। ये आपके शरीर को अंदर से शुद्ध करता है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। फिर 3 गूंज सेकंड के लिए चेहरा धोएं। बिना बात किए, बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने पूजा स्थान पर पहुंच जाएं। ये आपके मन को भारी डिस्ट्रैक्शन से दूर कर पूजा के लिए तैयार करता है। शुद्धि और आवाहन, एक हाथ में थोड़ा जल लें और दूसरे में कुमकुम। हनुमान जी की मूर्ति या फोटो के ऊपर से 3 बार जल छिड़कते हुए मन ही मन ओम रामदूताय नमः बोलें। यह मंत्र राम भक्त हनुमान को तुरंत आपकी ओर आकर्षित करता है और आपकी प्रार्थना को शुद्ध करता है। पुष्प अर्पण, लाल पुष्प चढ़ाएं, गुड़हल या गुलाब। यह हनुमान जी को विशेष प्रिय हैं और इनकी सुगंध सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। पर ध्यान रहे, तुलसी नहीं चढ़ाना। यह भगवान विष्णु का पवित्र पत्ता है। हनुमान जी को अर्पित करना अनुचित माना जाता है और इससे नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। दीपक प्रज्वलन, एक छोटा दीपक जलाएं, सिर्फ तिल तेल का उपयोग करें और उसमें एक चुटकी लौंग डाल दें। लौंग की भाप से मन पर एक लिम्बिक काल्मिंग इफेक्ट होता है, यानी आपका मन शांत होता है और फोकस बढ़ता है। यह आपकी प्रार्थना को और भी शक्तिशाली बनाता है, सीधे हनुमान जी तक पहुंचाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन धीरे धीरे 7-8 मिनट में रुक रुक कर हर चौपाई का अर्थ समझते हुए मन में एक ही संकल्प दोहराएं कि सकल सौभाग्य मेरे पास टिके रहें। ये सिर्फ पाठ नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली एफर्मेशन है जो आपके अवचेतन मन को समृद्धि के लिए तैयार करता है। समापन और प्रसाद, पूजा के अंत में 3 बार हाथ जोड़कर चुपचाप बैठें, कुछ देर मौन रहें और अपनी ऊर्जा को महसूस करें। फिर गुड़ का एक छोटा टुकड़ा खुद खाएं और बचे खुचे को परिवार में बांटें। ये प्रसाद साझा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आपकी वेल्थ फील्ड को समान रूप से भरता है, परिवार में सुख समृद्धि और एकता लाता है। बस इतना करना है, बाकी दिन आपका है। आप देखेंगे कि जब भी कोई आर्थिक डिमांड या चुनौती आती है, ब्रह्म मुहूर्त की ये छोटी सी किरण पहले ही उसका रास्ता मोड़ देती है और आपको अप्रत्याशित तरीकों से मदद मिल जाती है। मान लीजिए आप ऑफिस से लौटकर थके हुए हैं, दिन भर की भाग दौड़ से चूर हैं, तो भी ये 10 मिनट की पावर पूजा आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसे मिस मत कीजिएगा। तैयारी, सबसे पहले हाथ मुंह धोवें और हो सके तो एक लाल दुपट्टा या कोई लाल कपड़ा ओढ़ लें। विश्वास कीजिए, इससे आपका मूड इंस्टेंटली शिफ्ट होता है और आप पूजा के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। दिन भर की थकान उतर जाती है। प्रकाश और सुगंध, चमेली तेल का दीपक जलाएं। चमेली की सुगंध का अरोमा सेरोटोनिन रिलीज ट्रिगर करता है, जो तनाव को घटाता है और मन को शांत करता है। यह आपको दिन भर की भागदौड़ से अलग कर एक शांत और आध्यात्मिक माहौल में ले आता है। बजरंग बाण का सार, बजरंग बाण का पूरा पाठ करने का समय ना हो तो चिंता ना करें, सिर्फ पहला और आखिरी दोहा और बीच की कोई भी 5 चौपाइयां पढ़ें। कुल मिलाकर ये सिर्फ 2 मिनट का काम है। इस छोटे स्नैच मंत्र से भी हनुमान जी आपकी पुकार सुनते हैं और उत्तर देते हैं, क्योंकि भाव गिनता है, घंटे नहीं। आपकी सच्ची भावना ही मायने रखती है। तिलक, लाल चंदन या सिंदूर हनुमान जी की मूर्ति पर लगाएं। इसे चमेली तेल में मिलाकर लगाने से आपके धन ग्रह और मजबूत होते हैं और धानिक स्थिरता आती है। ये एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो आपकी आस्था को बल देती है। ऊर्जा का संचार, अंत में एक बार जोर से ताली बजाकर जय हनुमान चिल्लाएं। यह साउंड वाइब्रेशन आपके घर की नकारात्मक लहर को तोड़ता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पूरे घर में एक नई ऊर्जा भर देता है। बस इतना ही। फिर आप डिनर बनाएं या बाहर जाएं, आपने अपनी इकोनॉमिक शील्ड पहन ली है।
आप महसूस करेंगे कि रात में पैसे की चिंता सताने के बजाय आपके दिमाग में नए नए आइडिया फ्लैश होंगे जो आपकी आय बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। आपकी भक्ति को एरर प्रूफ बनाने के लिए आइए जाने वो 5 सामान्य गलतियां जो लोग अनजाने में करते हैं और उनका तुरंत फिक्स क्या है, ताकि आप अधिकतम लाभ उठा सकें। गलती, हनुमान जी को तुलसी चढ़ाना। फिक्स, तुरंत हटा दें। अगर आपने गलती से चढ़ा दी है तो उसे हटाकर हनुमान जी को गुड़हल का फूल या लाल गुलाब अर्पित करें। तुलसी विष्णु जी को प्रिय है, हनुमान जी को नहीं, और इससे विपरीत प्रभाव हो सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। गलती, प्याज लहसुन वाला खाना खाकर पूजा करना। फिक्स, हनुमान जी की पूजा सात्विक अवस्था में ही करनी चाहिए। अगर आपने तामसिक भोजन किया है तो पूजा से पहले दांतन मंजन के बाद 2 मिनट तक नमक गुनगुने पानी से कुल्ला करें। यह आपके मुख और मन को शुद्ध करता है, फिर आप पूजा कर सकते हैं। ये एक त्वरित शुद्धि का तरीका है। गलती, मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा में होना। फिक्स, हनुमान जी की मूर्ति का मुख हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए सबसे शुभ मानी जाती हैं। यदि आपके पूजा स्थान में ऐसा संभव ना हो तो पूजा के वक्त आप खुद पूर्व की ओर मुख करके बैठें। गलती, रात 9 बजे के बाद दीपक में घी जलाना। फिक्स, जैसा कि पहले भी बताया, रात 9 बजे के बाद घी का दीपक ना जलाएं, सिर्फ तिल या चमेली तेल का ही इस्तेमाल करें। घी की वाष्प मन को उत्तेजित कर सकती है और नींद में बाधा डाल सकती है। घी का इस्तेमाल सुबह की पूजा तक ही सीमित रखें, जब आप ऊर्जावान होते हैं। गलती, पूजा के दौरान मोबाइल नोटिफिकेशन ऑन रखना। फिक्स, ये सबसे आम और सबसे विघ्नधारक गलती है। पूजा के 10 से 15 मिनट के लिए अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। हाँ, हो सकता है कि किसी मैसेज का रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन इस दौरान आपका फोकस इतना ज्यादा होगा कि आपकी प्रार्थना में कोई बाधा नहीं आएगी और पैसा गायब होने का चांस ही नहीं। ये छोटे छोटे फिक्सेस आपकी भक्ति को और भी मजबूत बनाते हैं और आप देखेंगे कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके जीवन में लगातार बना रहता है। आपकी आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार होता है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि हकीकत है। मुंबई के अंधेरी में रहने वाले प्रवीण शर्मा, एक कॉल सेंटर कर्मी, 4 साल से हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते थे, पर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। कर्ज 18 लाख के पार चला गया था। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उन्हें सिर्फ एक ही सलाह दी, पूजा का समय बदलो। उन्हें सुबह 4:45 में 12 मिनट और शाम 7:10 पे सिर्फ 8 मिनट पूजा करने को कहा और दोपहर का सेशन पूरी तरह कैंसिल करवा दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 40 दिन में उनकी ओवरटाइम रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई, जिससे उन्हें अच्छी अतिरिक्त आय हुई। और 60 दिन के भीतर एक पुराना फ्लैट जिसे वे सालों से बेचना चाह रहे थे, अचानक 27 लाख में बिक गया। उनका पूरा लोन क्लोज हो गया और वे कर्ज मुक्त हो गए। आज प्रवीण अपना छोटा सा कैफे चलाते हैं और हर मंगलवार को 11 बजे ब्रह्म मुहूर्त की पाठ क्लास लेते हैं। दूसरों को भी सही टाइम पर पूजा का महत्व सिखाते हैं। प्रवीण का मानना है, भगवान जी को टाइम पसंद है, समय दिया तो समय मिला। यही टाइम कोड आप पर भी लागू होता है। तो क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही चमत्कार नहीं चाहेंगे? अगर ये जानकारी अभी आपकी आंखें खोल रही है और आपको लग रहा है कि ये आपके काम की है, तो देर किस बात की? तुरंत लाइक बटन दबाइए ताकि YouTube एल्गोरिथम और भी जरूरतमंद भाइयों बहनों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाए। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है किसी दोस्त की EMI आपके एक क्लिक से टल जाए या उसकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो जाएं। आपकी एक छोटी सी पहल किसी की बड़ी मदद कर सकती है। अब मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूं जो आपकी आर्थिक स्थिति को चुंबक की तरह धन आकर्षित करने वाला बना देगा। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या पूजा के समापन में इस मंत्र को सिर्फ 21 बार जपें। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री ओम नमो भगवते रामदूताय धन संपदा आपूरे पूरे स्वाहा। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक अबंडेंस कमांड है जो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके पक्ष में मोड़ता है। रोज 21 बार जपें। इसमें मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे। 48 दिन लगातार इसे करें। अगर कोई दिन छूट जाए तो अगले दिन डबल बार जपें। और हाँ, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या किसी काम में व्यस्त हैं तो आप इसे मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हैं। जब नहीं तो लिसनिंग भी 40% असर देती है। ये मंत्र आपकी आर्थिक ऊर्जा को सक्रिय करेगा और समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। इस 21 दिन के चैलेंज को शुरू करने के लिए अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हनुमान
और मैं आपको पर्सनल रिमाइंडर भेजूंगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते हम आपके लिए एक और ऐसी ही सिंपल और दमदार टिप लाते हैं जो पैसे से जुड़ी आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगी। तो याद रखिए दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति में देर नहीं लगती, बस सही टाइमिंग चाहिए। दोपहर की पूजा की अपनी आदत को छोड़िए और ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को अपनाइए। ये एक छोटा सा बदलाव आपकी किस्मत का स्टॉक ग्राफ आसमान छूने लगेगा। मंगलवार और शनिवार तो हमेशा बने रहेंगे, पर अब वो सिर्फ व्रत और पूजा के दिन नहीं, वो आपकी नई इनकम स्ट्रीम का पहिया बन जाएंगे। आपके लिए धन और समृद्धि के नए रास्ते खोलेंगे। बजरंगबली आप पर हमेशा की तरह मुस्कुराते रहेंगे। बस आप उनका फेवरेट टाइम स्लॉट याद रखिए और उसका सम्मान कीजिए। आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और जीवन में सुख शांति आएगी। जय श्री राम, जय हनुमान।